हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लुइस 15 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बर्बन डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर लुइस 14 द सन किंग के बारे में पढ़ा था। लुइस 14 रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1643 टू 1715। After his death in 1715, his grandson, that is Louis XV, came to the throne. Louis XV ruled France from 1715 to 1774. Remember, 1715 to 1774. He is best known for contributing in the decline of royal authority that led to the French Revolution in 1789. मतलब हम जानते ही हैं लुइस 14 ने बहुत सारी वॉर लड़ी हुई थी अपने टाइम पे, और इस तरह से फ्रांस का काफ़ी सारा पैसा यानी ट्रेजरी ख़त्म भी हो चुकी थी। तो इसलिए अब फ्रांस को एक ऐसे मजबूत स्ट्रॉन्ग राजा की आवश्यकता थी जो उसकी अर्थव्यवस्था को पुराना जैसा ले आए, यानी मजबूत कर दे। लेकिन लुइस 15 बिल्कुल अपोजिट था। वो बहुत ही कमज़ोर अनक्वालिफाइड राजा था। हम देखेंगे आगे कैसे उसने बिना कुछ सोचे समझे फ्रांस की सारी ट्रेजरी को वॉर, अपने एंजॉयमेंट और अनवांटेड पॉलिसीज़ को क्रिएट करने में ख़त्म कर दी। अब फ्रांस डेब्ट में भी जा चुका था, जिस वजह से आम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अब आप सोच सकते हैं कि जब फ्रांस डेब्ट में चला गया, उसके पास ट्रेजरी नहीं है, तो आम लोगों की हालत ख़राब हो रही थी और दिन प्रतिदिन वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी। अब जिस वजह से हम देखेंगे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया और पार्लियामेंट को सेटअप कर दिया गया फ्रांस में। तो चलिए थोड़ा सा और लुइस 15 को हम ब्रीफ में समझते हैं आगे। Louis XV was born on 15th February 1710 at the Palace of Versailles in France. He was the great-grandson of King Louis XIV. When he was born, nobody knew, कोई भी नहीं जानता था कि वो भविष्य में चल के राजा बनेगा। लेकिन 1712 में जब उसके पेरेंट्स और बड़े भाई की डेथ हो जाती है, तो लुइस 15 को भावी राजा फ्रांस का चुन लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं 3 साल बाद ही, दैट इज़ 1715 में लुइस 14 की भी डेथ हो जाती है, जिस वजह से लुइस 15 जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता है, उसे फ्रांस का राजा घोषित कर दिया जाता है। लुइस 15 became the king of France on 1st September 1715. Until he attained the legal majority in 1723, France was governed by a regent Philip II, that is the Duke of Orleans. मतलब उस समय लुइस 15 बहुत छोटा था फ्रांस को रूल करने के लिए। 1374 में फ्रांस में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, जिसके अनुसार किंगडम विल बी रूल्ड बाय अ रीजेंट अंटिल द किंग रीच द एज ऑफ 13 व्हेन ही इज़ अ माइनर। इसलिए 1723 तक लुइस 15 के कज़न दैट इज़ फिलिप II द ड्यूक ऑफ ओरिलियंस को उसका रीजेंट बना दिया गया था। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 1721 में ओरिलियंस ने लुइस 15 की शादी मैरियाना द डॉटर ऑफ किंग फिलिप V ऑफ स्पेन से तय कर दी थी। लेकिन 1723 में आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिलियंस, लुइस अपॉइंटेड Louis Henry as his first minister. Till this time he has attained the age of majority and now has become the real king of the France. लुइस हेनरी जैसे ही मिनिस्टर बना, उसने जो लुइस 15 की शादी तय थी डॉटर ऑफ स्पेन से, उसे कैंसिल करवा दी, जिस वजह से हम देखेंगे कि स्पेन और फ्रांस में एक टाइप का राइवल हो गया। और लुइस हेनरी लुइस 15 की शादी मैरी द डॉटर ऑफ डिथ्रोन्ड किंग ऑफ पोलैंड से तय कर देता है, और 1725 में लुइस 15 की शादी हो जाती है। इस समय लुइस 15 सिर्फ और सिर्फ 15 साल का होता है। In 1726, Louis appointed his tutor, the Bishop Henri Fleury, as his minister. From 1726 until his death, Fleury ruled France as a virtual king. He used to take all the decisions in every matter. फ्ल्यूरी ने यहाँ तक कि किंग को क्वीन से पॉलिटिकल मैटर को डिस्कस करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक क्वीन का बहुत बड़ा रोल होता था राजा के आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। Under the Fleury's leadership, the country was prospering. He even extended and improved the transportation and shipping system.
Now, let's discuss the important battles that Louis XV fought. It's a very important topic and it can be asked in your any of the exams you give, whether it is a competitive exam or it is your college exams. The first important battle that he fought was the War of Polish Succession, that was from 1733 to 1738. It's mainly a war fought between France and Austria, Prussia, and Russia. As I've already told you, after Fleury became the minister, France was growing, France's power was increasing, so there was lot of jealousy developed in Europe among other small countries. So in 1726, a new alliance was made against France between Prussia, Austria, and Russia. But nobody knew that in very small time they will face each other in a war. In 1732, the coalition came into a direct conflict with France over the succession of Polish throne. Augustus II, the king of Poland, was dying, and his official heir was Stanislaus I. He was the father of Queen of France, Louis XV's wife's father. लेकिन अब उसी समय जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि बहुत जेलसी रोज़ हुई थी, तो इसी ये जो अलायंस बनी थी उसने सोचा क्यों ना हम अपना एक नॉमिनी वहाँ पे प्रपोज करते हैं पोलैंड के लिए। तो उन्होंने अगस्टस III का नाम सजेस्ट किया, जो पोलैंड के मरे हुए राजा के बेटे थे। अब जिस वजह से एक वॉर छिड़ गई थी फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया में 1733 में अपने अपने कैंडिडेट्स को फेवर करने के लिए, और फिर ये वॉर 1738 5 साल तक चली। At last, it was proved a failed attempt for France, but France gained a Duchy of Lorraine, which was considered a very important thing in that time, and it was considered as a small success of France. यहाँ पे आपको ब्रीफ में वॉर ऑफ पॉलिश सक्सेशन को बता दिया, समझा दिया है, और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, देन यू कैन कमेंट